नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो में गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्नों तथा उनके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, यह कथन सत्य है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, यह कथन भी सत्य है। गुप्त संवत या गुप्त काल 319 से प्रारंभ हुआ, यह भी सत्य है। और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई, यह कथन भी सत्य है। यह चारों ही कथन सत्य है। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह थानेश्वर के निवासी थे। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे कि हर्षवर्धन ने स्थानांतरित करके कन्नौज में स्थापित किया। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। उत्तर गुप्त युग में यानी गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी के अलावे कलहन की राजतरंगिणी से मिलती है। तो इसमें इसका उत्तर कलहन होगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है? द्वितीय अशोक कहा गया है हर्षवर्धन को। इसके साथ ही हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। हर्षवर्धन वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने भारत के एक विशाल साम्राज्य पर एक छत्र शासन स्थापित किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। और हर्षचरित के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, यह भी आप कमेंट करके बताएं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में वहाँ अध्यापन भी किया। जिस समय हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य शीलभद्र थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग में संगम पर एक समारोह आयोजित करता था, जिसे बौद्ध महासम्मेलन कहते थे। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यह पुस्तक हेनसांग ने लिखी थी। हेनसांग की इस पुस्तक सी यू की में हेनसांग की यात्राओं का विवरण तथा हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? इसका उत्तर होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य, जो कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर टीका है, उसकी रचना पतंजलि ने की थी, जो कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तोरामन किस जातीय दल का था? इसका उत्तर है हूण। कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उद्भव हुआ भारत में। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं यानी चांदी के सिक्कों को रुपये का या रूपक कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। शासकों तथा उनके द्वारा स्थापित स्मारकों का मिलान करना है। गुप्त शासकों ने देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर, चालुक्य, बादामी और पल्लव पनमलय। इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में सती प्रथा थी। एरन अभिलेख से महिला के सती होने की जानकारी मिलती है।
हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का 6ठा हिस्सा था। और गुप्त प्रशासन में भी भू राजस्व की दर यही थी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत है, स्वीकार करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। ये कथन सही है, तो इसमें केवल 2 उत्तर होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यानी कि वेदों को मानते हैं? वह कौन सा दर्शन है जो वेदों को मानता है? वेदों को मानने वाला दर्शन है मीमांसा। मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन जैमिनी तथा बादरायण ने किया था। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे और चांदी की मुद्रा को रुपये का कहते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के 30 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।